नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कर्नाटक हिजाब विवाद से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज बड़ी उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिजाब विवाद को लेकर फैसला आएगा, जो दायर याचिका थी उसे खारिज कर दिया जाएगा। पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिजाब गैंग को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला सामने नहीं हुआ आया, तो आज कोर्ट में क्या कुछ रहा, इसी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया? देखिए, अजीब विडंबना है। तमाम इस्लामिक मुल्क में लड़कियां बाहर आ रही हैं, हिजाब को जला रही हैं, उससे मुक्ति चाह रही हैं। कोई बाल काट रहा है, कोई जुलूस में शामिल हो रहा है, गोलियां खा रहे हैं लोग। ईरान जो एक इस्लामिक मुल्क है जहां शरिया का कानून लगा हुआ है, वहां पे 200 के आसपास रिपोर्टेड किलिंग्स सरकार के द्वारा गोलियां चलाई जा रही हैं कि खबरदार तुमने अपने सिर से हिजाब हटाया तो। और हिंदुस्तान जो एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी है, वहाँ पे ये मांग की जा रही है कि यहाँ पे शरिया का कानून लगाया जाए। ये अजीबोगरीब विडंबना है। और मज़ेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस पर सुनवाई भी हो रही है। देश का समय भी बर्बाद हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही है कि आखिर इसमें फाइनल वर्डिक्ट होना ही क्या था। दिक्कत क्या है? एक छोटे से मुद्दे, एक उडुपी के स्कूल में 5 लड़कियों ने अचानक से, जब तक वो नॉर्मल चल रही थी तब हिजाब नहीं पहन रही थी, अचानक से इनको जो है पता नहीं किसने भड़काया, पीएफआई ने, सीएफआई ने, इन लोगों के कहने पे आके इन लोगों ने ये तमाशा शुरू किया। और इसके लिए अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन होगा। अजीब मुल्क है हमारा, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जो आज फैसला आया है वो फैसला अपने आप में, ये जो हिजाब गैंग है जिनको लग रहा था कि नहीं हिजाब तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, ये सारी चीज़ें, सारी दलीलें जो हैं वो उसके ऊपर एक डाइवर्जेंट व्यू, माने स्प्लिट जजमेंट आया है। 2 जज के बेंच थे और दोनों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। तो अब आगे क्या होगा? बड़ी बेंच में इसको भेजा जाएगा, 3 या 5 जजों की बेंच में अब ये सुनवाई होगी। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब क्या करते हैं। एक छोटे से मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए 5-5 जज जो है वो बैठेंगे। हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है, इनके पास और कोई काम नहीं है जो इस तरह के मुद्दों को लेकर के आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ज़रूरत पड़ रही है। यह अपने आप में एक मजाक है। मजाक इसलिए है क्योंकि ये बैन किसी भी सरकार ने हिजाब के ऊपर, जो कह सकते हैं कि कोई कारपेट बैन नहीं है कि भाई आप हर किसी को कह रहे हैं कि भाई आप हिजाब मत पहनो। यहाँ मसला एक स्कूल के अंदर क्या का है जिसको लेकर यहाँ तक पहुँचा गया। अब एक जज साहब, जस्टिस गुप्ता ने साफ कह दिया कि भाई जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ठीक है। उन्होंने कुछ सवाल जवाब कर दिए और उसको लेकर के मामला ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो हिजाब है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। दूसरे जज साहब, जस्टिस धूलिया, उन्होंने कहा कि मसला धर्म का नहीं है। पूरी दुनिया, जितने लोग हैं, जितनी बच्चियां हैं, वो चीख के कह रही हैं कि ये शरिया में लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला ने बताया है कि कवर करके रखना है, ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि ये मसला उसका नहीं है, मसला लड़कियों के एजुकेशन का है। तो एजुकेशन से कौन मना कर रहा है भाई? एजुकेशन से कोई मना कर रहा है, लेकिन आपने उसको बना दिया कि भाई नहीं, ये तो अगर हिजाब नहीं पहने तो इनका एजुकेशन का क्या होगा। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब बिना हिजाब पहने एजुकेशन नहीं हो सकता। ये कौन सा लॉजिक है इस देश के अंदर में? और पता नहीं इतना बड़ा डिबेट क्यों हो रहा है भाई। जो जितने भी, टर्की प्रॉपर इस्लामिक मुल्क है और ये जो पीएफआई और ये जो तमाम इस्लामिक संगठन काम कर रहे हैं, ये टर्की से पैसा खाते हैं, फंड लेते हैं, उसके लिए जो है हिटमैन का काम करते हैं।
कोई हमारा मित्र मुल्क नहीं है टर्की, प्रॉपर इस्लामिक जहां पे कैलिफेट बैठा करता था, उस मुल्क में हिजाब पे बैन लगा हुआ है। टर्की की महिलाएं मुसलमान नहीं है। ये सर्टिफिकेट देने का काम ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, ये मौलवी मौलाना ये सारे लोग करेंगे। अजीब कहानी है। तो आज ये फैसला नहीं हो पाया। फैसला नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला था, वो हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा। कर्नाटक के चीफ के मिनिस्टर बाहर आकर के उन्होंने बयान दे दिया कि भाई फैसला नहीं हुआ है तो हिजाब मत पहनो। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जज साहब को तो ये भी बोलना चाहिए था कि भाई जिन लड़कियों ने हिजाब ना पहनने देने की वजह से जिन लोगों ने अपना भाई एग्जाम छोड़ दिया, माने ये हठधर्मिता, ये तो कट्टरपंथ जो है वो आप कूट कूट के भरना चाह रहे हो। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है और आप हिंदुस्तान की लड़कियों को कह रहे हो कि हिजाब पहन करके, बुर्का पहन करके तुम शरिया का कानून वो अपनाओ। हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को डस्टबिन में उठा करके फेंक दो। हिंदुस्तान में संविधान का रूल नहीं चलेगा। और यही इसी तरह के जुडिशियल फैसले की वजह से, इसी तरह की मानसिकता की वजह से इस देश में जो पीएफआई कह रहा था कि हम बड़े प्यार से संख्या बढ़ा करके इंस्टीट्यूशंस को अपने तरफ मोल्ड करके हिंदुस्तान के संविधान की दी हुई जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए 2047 तक हम यहाँ पे शरिया का कानून लागू कर देंगे, इस्लामिक मुल्क बना देंगे। ये जस्टिस धूलिया को इसके बारे में जानना और समझना चाहिए। लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एक तो ऐसे ही ये मुद्दा इतना गर्म है, इतना विरोध हो रहा है, पर कुछ लोग इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल ही क्लियर है। 3 बातें वहाँ से कही गई। वहाँ क्या कहा गया कि हिजाब इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अगर ये उन 5 चीज़ों में होता कि जिसके बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो हम लोग भी कहते कि भाई ये प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे नमाज पढ़ने की है, रोज़ा रखने की है, ज़कात का है, हज का है, ये सारी चीज़ें जो मुख्य बातें हैं, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हर रैशनल व्यक्ति जो है वो ये कहेगा कि नहीं, ये चूँकि एसेंशियल एस्पेक्ट है तो इसके लिए समाज को ये अधिकार उनको देना चाहिए। जब ये एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है हिजाब पहनना, कोई यूनिवर्सल, भाई ये 5 चीज़ जो इस्लाम के जो मूल तत्व हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति मुस्लिम माना जाता है, वो तो टर्की में भी लागू है, वो सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी, सारी जगहों पे है। अगर आप वो काम नहीं करोगे, अगर आप अल्लाह में बिलीव नहीं करते, मोहम्मद को मैसेंजर नहीं मानते, आप मुस्लिम नहीं हैं, तो ये बातें जो एसेंशियल एस्पेक्ट अगर होता तब तो ये बात, इनकी बात जायज़ थी। ये एसेंशियल नहीं है तो इसका मतलब जो जज साहब कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को जॉब देना है, लड़कियों के परसेंटेज जो है वो पुलिस फोर्स में होना चाहिए, आर्मी में होना चाहिए, पायलट्स बननी चाहिए, सीआरपीएफ में होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या यही जजमेंट का इस्तेमाल नहीं कल होगा कि जब मुस्लिम लड़कियां ये कहेंगी कि मैं इंस्पेक्टर हूं लेकिन मैं हिजाब पहन करके ड्यूटी करूंगी, मैं एयर होस्टेस हूं लेकिन मैं हिजाब पहन करके ड्यूटी करूंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके साथ खड़ा हो जाएगा। क्या चाहते हैं, एनार्की हो जाए इस देश के अंदर में। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म इज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल। अब दूसरी बात जो जज साहब जो कह रहे हैं, धुलिया साहब ने जो कहा, उन्होंने कह दिया कि देखिए ये मसला जो है राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेसी का है, ये धर्म का लेना देना नहीं है। भाई धर्म के आधार पर ये लोग सब कुछ कर रहे हैं और जज साहब को ये समझ में नहीं आ रहा। अब अगर राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम है, ये भाई स्कूल में यही चलेगा? कल एनसीसी में लोग चले जाएंगे, मुस्लिम लड़कियां कहेंगी कि नहीं नहीं हम तो हिजाब पहनेंगे। कल मुस्लिम लड़के कहेंगे भाई हम दाढ़ी बढ़ा करके, हम पैजामा कुर्ता पहन करके, क्योंकि ये एसेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। चूंकि कोई फैसला नहीं हो सका तो अब ये मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में है। अब उनके विवेक पे है,
अगर उनको लगेगा कि भाई ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ज़रूरत है, तब तो बात अलग है, तब तो ये और बहुत बड़ा मजाक होगा। और अगर लगता है कि भाई ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, 2 की जगह 3 रख देते हैं, और 3 रखने के बाद इस पर जो फैसला होगा फिर वो सर्वमान्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके खिलाफ भी अगर फैसला लिया, इस देश में आपने अपीजमेंट राजनीति के तहत आपने संविधान को ताक रखने वालों को जिस तरीके से कोर्ट्स के अंदर उनको बढ़ावा दिया गया, भाई कोर्ट को समझ में नहीं आता भाई सीए के दौरान क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का की धज्जियां उड़ाई गई, कोई सुन नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो बकायदा इन लोगों ने नाले में डाल दिया। तो आप जिस तरह से इसको प्रोत्साहित कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर इस देश में फिर बवाल शुरू होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा कि भाई हमको हिजाब पहनना ही है। पूरी दुनिया इस्लामिक मुल्क में लड़कियां हिजाब से मुक्ति चाह रही हैं, और हिंदुस्तान दुनिया का अकेला अटपटा सा डेमोक्रेटिक सेकुलर देश है जहां पे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ की कोर्ट ही कह रही है कि भाई हिजाब पहनो। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा, पर दोनों जजों की अपनी अलग अलग राय थी, जिसको लेकर आज फैसला नहीं आ पाया है। अब सीजीआई को ये पूरा मामला भेज दिया गया है, अब बड़ी बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ही लागू रहेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।